हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका की इकाई 17 बल एवं यंत्र इकाई के बारे में पढ़ेंगे। पहला है, निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए। प्रथम स्थिति है ये स्प्रिंग है। द्वितीय स्थिति है स्प्रिंग है, ये फैली हुई है। दूसरे चित्र में है ड्रॉर बंद है और ड्रॉर खुली है। तीसरी स्थिति में गेंद है और गेंद से इसको दबाया गया है। उपयुक्त चित्रों में प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति में बदल रही है, क्यों? उत्तर है क्योंकि वस्तुओं पर बल लगाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित चित्र में एक बालिका दूसरी बालिका को खींच रही है। यह बल के किस गुण को दर्शाती है? इसका सही आंसर है खिंचाव को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित चित्र में समान दिशा में बल लगाया जा रहा है तो गति में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर है चूंकि बल समान दिशा में लगाया जा रहा है, इस वजह से गाड़ी की गति बढ़ जाएगी। दो लोग लगा रहे हैं एक ही दिशा में बल, तो ये गति तेज गति से चलेगी गाड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित चित्र में मेज पर बल बराबर एवं विपरीत दिशा में कार्यरत है। चित्र देखकर सही व गलत का निशान लगाइए। यहाँ से बल लगाया जा रहा है और यहाँ से बल लगाया जा रहा है। तो पहला है मेज गतिमान हो जाएगी, दूसरा मेज पर बहुत ज़्यादा गतिमान हो जाएगी, तीसरा मेज स्थिर रहेगी। तो तीसरा आंसर सही है, क्योंकि दोनों तरफ से बल लगाया जा रहा है तो वो मेज जहाँ है वहीं रहेगी। अगला है प्रश्न नंबर 5, रीना अपने बालों को बांधने के लिए रबर बैंड को खींचती है तो रबर बैंड की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? ये खींच रही है तो रबर बैंड खिंच जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित चित्रों में कौन सा संपर्क बल का उदाहरण नहीं है? तो इसमें पेड़ संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित चित्रों में लग रहे बलों को पहचान कर लिखिए। पहला है गुरुत्वीय बल, दूसरा है घर्षण बल, तीसरा है घर्षण बल, चौथा है पेशीय बल और पांचवा भी है पेशीय बल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 8 है, करके सीखें। किसी फूले हुए गुब्बारे को अपने सिर पर घिसकर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाइए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुब्बारे में चिपक गए, इसका आंसर है हाँ। किस बल के कारण ऐसा हुआ? तो ऐसा विद्युतीय बल के कारण हुआ। प्रश्न नंबर 9 है, करके सीखें। चुंबक को लोहे की कीलों के पास ले जाइए और लिखिए क्या हुआ? उत्तर है चुंबक को लोहे की कीलों के पास ले जाने पर चुंबक लोहे की कीलों को अपनी ओर खींच लेता है या आकर्षित कर लेता है। प्रश्न नंबर 10 है, खुरदरे फर्श पर चिकने फर्श की अपेक्षा चलना या दौड़ना आसान होता है, क्यों? तो इसका आंसर है खुरदरे फर्श पर चिकने फर्श की अपेक्षा चलना या दौड़ना घर्षण बल के कारण आसान होता है। अगला है प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए वाक्यों में घर्षण बल को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? लिखिए। ए, मशीन के पुर्जों को घिसने से बचाने के लिए, तो इसका उत्तर है पुर्जों के संपर्क तल के बीच स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर घर्षण बल को कम किया जाता है। बी नंबर, दरवाजे के कब्जों में आवाज को बंद करने के लिए कब्जों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। दरवाजे चर चर की आवाज लगाने लगते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित साधनों का प्रयोग दैनिक जीवन में क्यों किया जाता है?
सरौता है, कैंची है, कुल्हाड़ी है, प्लास है और हथौड़ी है। तो ए है उपयोग करने में सुविधाजनक होते हैं। बी नंबर कार्य आसान हो जाता है। सी नंबर कार्य कम समय में हो जाता है और डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 है, नीचे दी गई तालिका में घर्षण बल के लाभदायक व हानिकारक उदाहरणों को छांटिए। तो क्रम संख्या 1 उदाहरण दिया है, कागज पर लिखना, ये लाभदायक है। 2 नंबर वाहनों के पहियों का घिसना, ये हानिकारक है। 3 नंबर मशीनों के कल पुर्जे घिसना, ये भी हानिकारक है। माचिस की तीली का जलना, ये लाभदायक है। जंगलों में आग लगना, ये हानिकारक है। आरी से लकड़ी काटकर विभिन्न आकृतियों का निर्माण करना, ये लाभदायक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, वाहनों के टायरों के मध्य छोटे छोटे खांचे बनाए जाते हैं, क्यों? इसका उत्तर है, वाहनों के टायरों के मध्य खांचे इसलिए बनाए जाते हैं, ये खांचे सड़क की सतह और वाहन के टायरों के मध्य घर्षण बल को बढ़ा देते हैं, जिससे वाहन फिसलते नहीं हैं। और जब वाहन फिसलते नहीं हैं तो फिर एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 15 है, दिए गए प्रश्न में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में आलम, आयास व भार की स्थिति को लिखिए। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं जिन उत्तोलकों में आयास, बल और भार के मध्य आलम है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जिन उत्तोलकों में भार, आलम और आयास के मध्य होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जिन उत्तोलकों में आयास, भार और आलम के मध्य होता है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित उत्तोलकों को उनके श्रेणी के अनुसार छांटिए। तो यहाँ प्लास है, कैंची है, चमीटा है, चाकू है और काफ़ी चीज़ें हैं, तो इनको हमने छांट के लिखा है। देखिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, प्लास, सीसी, सौ, झूला, चप्पू। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है पहिए वाली ट्रॉली और सरौता। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है चिमटा, चाकू, झाड़ू, कुल्हाड़ी और फावड़ा। इसी के साथ ये इकाई यहीं समाप्त होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अभ्यास कार्य पुस्तिका से संबंधित 6 और 7 क्लास की कोई भी इकाई देखना हो तो आपको मिल जाएगी इसमें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।